Welcome everyone. So today we will learn about various atomic models given by different scientists. In the previous video we learned about Dalton atomic theory. Now we'll explore Thomson's model of atom, which was given in the year 1898 by J.J. Thomson. This model is also known as plum pudding model, जहाँ उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्रिसमस केक में नट्स एम्बेडेड होते हैं उसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स एटम में एम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद उन्होंने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स का फॉर्मूला भी दिया। पर कहीं ना कहीं रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ पे उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस किया बाय रेडियो एक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ रेडियम। नैरो बीम उन्होंने डीप होल इन ए ब्लैक लेड ब्लॉक में डाला इन अ वैक्यूम चेम्बर, और जो ऑब्जर्वेशंस आए वो इस तरह से हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास थ्रू हो गए, जिससे इस्टेब्लिश हुआ कि एटम में कई सारी खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है। सेकेंड, गोल्ड फॉयल में से स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हुए, जो ये इस्टेब्लिश कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, यानी ऑर्बिट्स का कंसेप्ट आया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स 180 डिग्री डिफ्लेक्शन से वापस आए, स्ट्रेट लाइन में वापस आए, which established the fact that nucleus is at the center of the atom, जहाँ पे पूरे atom का mass concentrated है, and ये nucleus positively charged है। This resulted in failure of Thomson model. अगर Thomson model सही होता तो all alpha particles should have passed through atom without any deflection, but ऐसा नहीं हुआ। Now, Rutherford model was not in agreement with Thomson model of atom. According to Rutherford model of atom, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, बट प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये बात रदरफोर्ड ने इस्टेब्लिश की थी। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह से सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तीसरा, एटम इज स्टेबल। नाउ एज यू कैन सी हियर, the radius of nuclei is 10 raised to the power minus 15 meters, whereas radius of the atom is 10 raised to the power minus 10 meters. एक चैलेंज जो रदरफोर्ड मॉडल ने फेस किया कि अकॉर्डिंग टू क्लासिक लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अगर एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है मोशन में तो वो एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसे एमिट करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जिससे लॉस ऑफ एनर्जी होगा, और रिजल्ट ये होगा ग्रेजुअली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो पुल होगा और वुड एंड अप विद द कोलिजन, राइट। सो दिस वुड कोलैप्स द एटम, और अगर ऐसा होता है तो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। इसलिए रदरफोर्ड मॉडल फेल कर जाता है इन एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। साथ ही साथ देयर वाज नो मेंशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। थैंक यू वेरी मच।